केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल को लंबी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। बिल को लेकर हुई वोटिंग में पक्ष में 288 वोट पड़े और चर्चा का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है। कुछ दल बिना तर्क के इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक प्रकार की चैरिटेबल संस्था है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति का दान नहीं हो सकता। गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन से मुस्लिमों की धार्मिक गतिविधियों में किसी भी तरह का दखल नहीं दिया जाएगा। तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और 10.5 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरंसन विधेयक 2024 को लोकसभा ने पारित कर दिया। सदन ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। सर, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड एज अमेंडेड। प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।